हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बिहार दरोगा का रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट नंबर 10 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। अगर आपको फुल सेट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, एबीसी विद सुमन के साथ। वहां से आपको बहुत सारे एग्जाम का पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ क्विज भी मिलेगा, आप दोनों लगा सकते हैं। आइए दोस्तों, सेट नंबर 10 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। मालिक कफूर निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक के सेनापति था जिसे उसने अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका राज्यभिषेक 1296 में बलबन के लाल महल में कराया गया था। ठीक है, इन्होंने स्वयं को सिकंदर ए सानी या फिर द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण भी किया था। इनके शासनकाल में भूमि की पैमाइश, जिसे मसाहत कहते हैं दोस्तों, ठीक है, मसाहत, और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति भी लाई थी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1517 में लोधी वंश के पश्चात इब्राहिम लोधी जो है सुल्तान बना, जो कि लोधी वंश का अंतिम सुल्तान था। इब्राहिम लोधी के समय में पानीपत का पहला युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, किसके बीच हुआ था दोस्तों? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी जो है पराजित हो गए थे। मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान कौन था जो युद्ध में मारा गया था? तो याद रखिएगा, इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में किस वर्ष किया गया था? डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ बताइएगा दोस्तों। 2015 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ भी 2015 में किया गया था। स्टैंड अप इंडिया मिशन का शुभारंभ 2016 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुरुआत 2016 में हुआ था। अग्निपथ योजना का शुरुआत 2022 में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4 की ओर। भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु की जेट प्रवाह की ऊंचाई कितनी होती है? वायु की जेट प्रवाह की ऊंचाई 9 से 13 किलोमीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जेट प्रवाह ऊपरी क्षोभमंडल में पश्चिम से पूर्व बहुत तेज गति से चलने वाली हवाओं की एक पट्टी है। इसका गति की बात करते हैं दोस्तों, तो लगभग 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन सा झील उस राज्य के साथ सही ढंग से सुलेमित है कि जिसमें से स्थित है? भीमताल झील उत्तराखंड। भीमताल झील उत्तराखंड, ये सही है दोस्तों। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। लोकटक झील कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में। ठीक है, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 2011 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति का प्रतिशत लगभग कितना था दोस्तों? 25.7%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2011 से 12 में देश में ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7%। अगर शहरी क्षेत्रों में बात करते हैं दोस्तों, तो शहरी क्षेत्रों में 13.7% थी। ठीक है, अगर देश में कुल गरीबी की बात करते हैं दोस्तों, तो कितना है? 21.9% जो है गरीबी है देश में। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पर मुख्य फोकस था? प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1951 से 56 तक चला था। 1951 से 56 तक, जो कि हेराल्ड मॉडल पर आधारित था, जिसका उद्देश्य जो और मुख्य फोकस कृषि क्षेत्र था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है 1956 से लेकर के 61 तक चला था। यह योजना जो है पीसी महालोबिस पर मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 की ओर। पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? किस वर्ष हुआ था? 1973 में हुआ था। पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 1973 में हुआ था। इसका मेजबान इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह जो है वुमेन वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया था। बताइएगा दोस्तों, आईसीसी जो है क्या है? यह एक क्रिकेट का सर्वोच्च संस्था है, जिसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं, कहाँ है दोस्तों? दुबई इसका जो है हेडक्वार्टर है। पुरुष
क्रिकेट विश्व कप का शुरुआत कब हुआ था? महिला का तो हो गया 1973 में। अगर यही पुरुष का बात करते हैं तो 1975 में पुरुष विश्व कप का शुरुआत हुआ था। पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का शुरुआत 1971 में मेलबोर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। एक क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, रणजी ट्रॉफी का शुरुआत कब हुआ था? इसका शुरुआत 1934 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, भगोरिया सांस्कृतिक पर्व निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो भगोरिया सांस्कृतिक पर्व जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कौन सा त्योहार है? पौष मेला। पौष मेला जो है पश्चिम बंगाल का त्योहार है या फिर महोत्सव है। बिहार में मुख्य रूप से सोनपुर मेला लगता है जो कि फेमस है, सोनपुर मेला। और उत्तर प्रदेश में कौन सा है दोस्तों? यूपी में ताज महोत्सव है। ठीक है, ताज महोत्सव जो है उत्तर प्रदेश में है। एक है दोस्तों तरने तार मेला। तरने तार मेला जो है गुजरात में मनाया जाता है और हम्पी महोत्सव कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 10, उद्योग और उसके स्थान से संबंधित कथा युग्म को सुलेमित करना है। लौह और इस्पात संयंत्र भिलाई सही है। कॉटन टेक्सटाइल लखनऊ ये भी सही दोस्तों। ठीक है, भिलाई की स्थापना की बात करते हैं तो 1955 में हुआ था। किसके सहयोग से? सोवियत संघ रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में जो है इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल मतलब सूती वस्त्र उद्योग। पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? तो 1854 में हुआ था। कवास जी डावर के द्वारा बंबई में जो है इसका स्थापना किया गया था और इसका जो है निर्माण का शुरुआत 1856 से स्टार्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसके वास्तविक स्थिति से किस प्रकार होती है और यह आभासी स्थिति से किस प्रकार प्रभावित होती है जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं? बताइएगा। ऊंची बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। कथा प्राथमिक रंग कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? लाल, हरा और नीला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर द्वितीयक रंग की बात करते हैं दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा? पीला हो जाएगा और पीला मैजेंटा। पीला मैजेंटा और एक सियान हो जाएगा। ठीक है, पीला मैजेंटा और सियान हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 की ओर। दो लेंस जिसकी शक्ति +12 और -2 डायोप्टर हो एक साथ मिलकर रखे जाते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की बात करता है दोस्तों तो P बराबर होता है P1 प्लस में P2 होता है। तो पहला 12 अब माइनस में 2 कितना हो जाएगा? 10 डायोप्टर हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर। एक सेकंड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। कहता है एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रक्षेप से दूर जा रही तो प्रक्षेप द्वारा सुनी गई सायरन की ध्वनि का तरह तो सायरन की ध्वनि से क्या होगा दोस्तों? तो सायरन की ध्वनि से कम होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यह जो है डॉपलर प्रभाव को दर्शाता है और डॉपलर जो है ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं दोस्तों, डॉपलर जो है ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जिन्होंने 1842 में डॉपलर प्रभाव की खोज किया था यानी व्याख्या किया था। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा। कहता है विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र होता है। सही है दोस्तों। विस्थापन चली गई दूरी के बराबर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये भी सही है। कहता है जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो उसका विस्थापन शून्य नहीं होता है। गलत है दोस्तों, इसका विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके थोड़ा सा बढ़ावा अवश्य दें, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी दें ताकि और अच्छी तरह से वीडियो बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया गया है? बताइएगा। अनुच्छेद अनुच्छेद 14 और 21। अनुच्छेद 14 में क्या है दोस्तों? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 में क्या गया दोस्तों? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 48 का 1 में क्या है दोस्तों? पर्यावरण के संरक्षण और वन्य जीव की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 17 की ओर।
अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन जो है, इसका आयोजन की बात करते हैं तो इसका आयोजन सॉरी दोस्तों चंडीगढ़ में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 आयोजित किया गया है? साइक्लोन 2025 का आयोजन भारत और मिस्र के बीच किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। साक साद सुक मिनिन सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य से संबंधित है? साद सुक मिनिन सांस्कृतिक उत्सव का संबंध मेघालय से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोवा का कौन सा उत्सव है दोस्तों? सनबर्न उत्सव। सनबर्न उत्सव का संबंध जो है गोवा से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़े आगे की ओर। कहता है अवर्ष सारणी के किस परमाणु क्रमांक तत्व का नाम डायनामाइट आविष्कारक और नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया था? कौन सा है दोस्तों? 102वां तत्व। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 102वां तत्व में कौन सा है? नोबेलियम है। ठीक है, याद रखिएगा नोबेलियम जो है 102वां तत्व है। ठीक है, जिसको अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया था। अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल मतलब नोबेलियम हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21। मौलिक कर्तव्य की सूची में उपधारा सी किस भारतीय नागरिक के लिए भारत की संप्रभुता एकता और क्या हो जाएगा अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने की कर्तव्य निर्धारित करती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं दोस्तों तो यह भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान में जो है भाग चार का क और अनुच्छेद 51 का 1 में निहित किया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 था, जबकि वर्तमान में जो है एक और जोड़ा गया है, यानी टोटल कितना हो गया? वर्तमान में 11 है। 10 मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जबकि एक मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं। अच्छा, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया दोस्तों? रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक कर्तव्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता है निम्नलिखित में किसने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक लिखी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का लेखक अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सलमान रश्दी का किताब कौन सा है दोस्तों? फ्यूरी। फ्यूरी जो है सलमान रश्दी का बुक है। अमिताभ घोष का किताब बताइएगा द शैडो लाइंस, द शैडो लाइंस। आर के नारायण का बताइएगा दोस्तों माल गुड्डी डेज, माल गुड्डी डेज का लेखक जो है आर के नारायण है। एक है दोस्तों सिलेक्शन डे का लेखक अरविंद अडिगा है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं। किसी व्यक्ति को नजरबंदी कहता कितने समय से अधिक नहीं हो सकती जब तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के युक्त सलाहकार बोर्ड विस्तारित नजरबंदी के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है? क्या हो जाएगा? 3 माह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। कहता पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? तो भारत के राजस्थान राज्य में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को भारत के राजस्थान राज्य में जो है 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। इसका उद्घाटन उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था। वर्तमान में जो पंचायती राज व्यवस्था है जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित है, जिसको बलवंत राय मेहता समिति 1957 के द्वारा जो है सिफारिश किया गया था। बताइएगा दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किसने दिया था? तो एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा 1986 में या फिर 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 का 1 जो भारतीय नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य संहिता से संबंधित है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भाग 4 का 1 हो जाएगा और अनुच्छेद 51 का 1 हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं दोस्तों। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो कि मूल संविधान में मात्र 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस के संविधान से अपनाया गया था दोस्तों। आइएगा दोस्तों। अच्छा, भाग 5 में क्या है दोस्तों? संघ के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 6 में क्या है दोस्तों? राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 9 में क्या है दोस्तों? नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है।
नगर पालिका के बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। सगई हिरन इसमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? तो सगई हिरन जो है मणिपुर की स्थानिक प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा है दोस्तों? राजस्थान में कौन सा आती है राष्ट्रीय उद्यान है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में है, जो कि साइबेरियाई सारस के लिए जो है प्रजनन हेतु प्रसिद्ध है। बताइएगा दोस्तों, कांवला पक्षी अभ्यारण्य, कांवला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन 1973 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह भारत के सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाली कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं दोस्तों तो नई दिल्ली जो है इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन, सहतूत किस प्रकार के वनस्पति के प्रमुख वृक्ष है? किस प्रकार का? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का ये सब प्रमुख वृक्ष है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 18 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का वर्तनांक 4/3 हो तो जल के वास्तविक गहराई क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना है दोस्तों, 18 को 4/3 से गुना कर दीजिएगा, सोचो का 24 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 की ओर। दाब एक अदिश राशि है, क्यों? कहता है दाब एक अदिश राशि है, क्यों? यह अभिलंब बल के घटक और क्षेत्रफल के अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दाब बराबर क्या होता है दोस्तों? बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल होता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बार होता है। बताइएगा दोस्तों, 1 पास्कल बराबर कितना होता है? 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 बार बराबर जो है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक बोल दिए, 1 बार। ठीक है, ठीक है, 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 31 की ओर। आनुवंशिकता को प्रभावित करने वाली कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण खोज किया था? तो मेंडल ने यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म और उसके अभिलक्षण को व्यक्त करने जो है खोज किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आनुवंशिकता के नियम किसने दिया था दोस्तों? मेंडल ने दिया था। मेंडल ने मटर के प्रभावी और अप्रभावी गुणों को अध्ययन करने और इस नियम को प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आते हैं। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण जो है एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संक्षारण के कुछ उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों, जैसे लोहे में जंग लगना, ठीक है, लोहे में जंग लगना, चांदी की चमक कम होना, तांबे के छड़ पर हरी परत बन जाना, ये सभी जो है संक्षारण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आते हैं। गन पाउडर किसका मिश्रण है? गन पाउडर पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गन पाउडर जो है एक विस्फोटक के रूप में कार्य करता है। कुछ विस्फोटक का नाम देख लेते हैं दोस्तों, जैसे में देखते हैं टीएनजी। टीएनजी का फुल फॉर्म ट्रायोनाइट्रोग्लिसरीन होता है, जो कि एक तैलीय द्रव है जो डायनामाइट बनाने में काम आता है। टीएनटी, टीएनटी का फुल फॉर्म जो है ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन है। यह पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जानता है। यह एक जो है विस्फोटक के रूप में कार्य करता है। एक सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों आरडीएक्स। आरडीएक्स जो है इसका फुल फॉर्म रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। इसे यूएसए में साइक्लोनाइट के नाम से, जर्मनी में हेक्साजोन के नाम से और इटली में टी4 के नाम से भी जानते हैं आरडीएक्स को। क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च खेल सम्मान की बात करते हैं दोस्तों तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों तो यह हर एक 4 वर्षों की अवधि में खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसका शुभारंभ जो है 1991-92 में हुआ था। उस समय जो है इसे राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। 2021 में जो है इसे बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर जो है 35 की ओर आते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, थोड़ा सा मोटिवेशन दे, थोड़ा सा बढ़ावा दे दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है। जनवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ ने किससे मुलाकात किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन जो है
सत्या नाडेला से जो है मुलाकात किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? कौन सा है दोस्तों? फ्रांस। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? कौन है दोस्तों? फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी जो है, फतेहपुर सीकरी को 1575 में अकबर ने जो है अपनी नई राजधानी बनाया था। ठीक है, अकबर की बात करते हैं दोस्तों, तो अकबर का राज्याभिषेक 1556 में, अकबर का राज्याभिषेक 1556 में पंजाब के कलानौर नामक स्थान में किया गया था। पंचमहल का जो निर्माण है, पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 की ओर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं दोस्तों, इसे 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, अगर राजा राम मोहन राय की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने जो है कलकत्ता में 1817 में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। अगर दयानंद सरस्वती की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था डेविड हेयर के सहयोग से। कहाँ स्थापना किया था दोस्तों? बंबई में आर्य समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सागा दावा उत्सव सिक्किम में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भगवान बुद्ध के जयंती में सागा दावा के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, यह पर्व हिंदू पंचांग के वैशाख पूर्णिमा को पड़ता है। यह पर्व महात्मा बुद्ध के जयंती के साथ साथ उसके संबोधि अर्थात ज्ञान प्राप्ति महापरिनिर्वाण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बताइएगा दोस्तों बीसू पर्व कहाँ मनाते हैं? केरल में मनाते हैं, बीसू पर्व मनाते हैं। ठीक है, तानसेन महोत्सव जो है, तानसेन महोत्सव कहाँ मनाते हैं? मध्य प्रदेश में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर आते हैं। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? कितने भौगोलिक क्षेत्र? 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा, सॉरी बोले मिस्टेक हो गया दोस्तों। भारत को कितने भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6। कौन कौन है दोस्तों? उत्तर का महान पर्वतीय भाग, उत्तरी भारतीय मैदान, पर्वतीय महामरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इस तरह से 6 भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान दौरान यूनियन कार्बाइड का अध्यक्ष कौन थे? यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष बारेन एंडरसन थे। बारेन एंडरसन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह घटना 1984 में हुआ था, भोपाल में हुआ था। ठीक है, यूनियन कार्बाइड का जो है गैस टैंकर लीक हो जाने के संबंध में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 की ओर। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में कहाँ के पूर्व प्रेसिडेंस टाउन के ब्रिटिश काल के दौरान हुआ था? तो पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में मद्रास में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नगर पालिका या फिर नगर निगम का प्रावधान भारतीय संविधान के 9 के क में किया गया है। ठीक है, तथा 12वीं अनुसूची में किया गया है, जिसमें टोटल 18 विषय को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 की ओर। भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? कौन सा सही है दोस्तों? बताइएगा। द्वैध शासन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर आते हैं। स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? चित्तरंजन दास जो है पेशे से वकील थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चित्तरंजन दास इंग्लैंड के वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष को बचाव करना था। चित्तरंजन दास को दोस्तों देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। चित्तरंजन दास की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने जो है 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की गठन किया था, जिसमें जो है अध्यक्ष के रूप में जो है चित्तरंजन दास और महासचिव के रूप में मोतीलाल नेहरू को निर्वाचन किया गया था। चित्तरंजन दास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन का अध्यक्ष, जो कि 1922 का अध्यक्षता किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता कौन किया था? चित्तरंजन दास ही किए थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं
45 की ओर। निम्नलिखित में किस कारकों द्वारा वनों के संरक्षण किया जा सकता है, बताइएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? वृक्षों को नियोजित कटाई, वनों में आग पर नियंत्रण, वनों में सड़कों का निर्माण। वनों में सड़कों का निर्माण ये गलत है, वनों में सड़कों का निर्माण नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकल कृषि रोपण ये भी गलत है। वनोरोपण और पुनर्विकरण पुनर्निर्वीकरण को बढ़ावा देना ये भी सही है। वन और वन उत्पादों को उचित उपयोग करना, मवेशी के चारों के लिए भूमि साफ करना ये गलत है। तो हो जाएगा 1, 2 और 5 और 6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर आते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होता है। अनुच्छेद सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्यसभा की बात करते हैं दोस्तों, तो यह संसद के उच्च सदन होता है, ठीक है। ये संसद के उच्च सदन होता है। इसका सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति होते हैं, अनुच्छेद 64 के अनुसार, ठीक है। राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है 12 व्यक्ति को मनोनीत करते हैं, जिसमें से कला सहित विज्ञान, समाज सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए जो है ये 12 व्यक्ति शामिल होते हैं, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है राज्यसभा के द्वारा जो है अनुच्छेद 312 के तहत किया जाता है। राज्यसभा के लिए राज्यों को संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन जो है संविधान के 4ठी अनुसूची के तहत भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, तांबे का अयस्क निम्न में से कौन होता है? तांबे का अयस्क की बात करते हैं मैलेकाइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तांबा का अयस्क चैल्कोपाइराइट, कैल्कोसाइट, क्यूपराइट, एजोराइट और मैलेकाइट ये सभी जो है तांबे का अयस्क है, ठीक है। बॉक्साइट की बात करते हैं दोस्तों, तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। कार्नेलाइट की बात करते हैं तो यह किसका अयस्क है दोस्तों? मैग्नीशियम का अयस्क है, ठीक है। मैग्नीशियम का अयस्क है, याद रखिएगा। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है दोस्तों? Al2O3 इंटू 2H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किसे बटन सेल कहा जाता है? बटन सेल मरकरी सेल को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर शुष्क सेल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे लेक्लांसो सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लेक्लांसो सेल कहते हैं, ठीक है। डैनियल सेल जिसे प्राथमिक गैल्वेनिक सेल कहते हैं, प्राथमिक गैल्वेनिक सेल कहते हैं डैनियल सेल को, और गैल्वेनिक सेल को वोल्टीय सेल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, CH2 डबल बॉन्ड है, CH फिर सिंगल बॉन्ड है, CH फिर CH2 में कितना सिग्मा बंद है? कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 सिग्मा बंद हो जाएगा। अमोनिया क्लोराइड का घोल किसे प्रभावित करता है? अमोनिया क्लोराइड का घोल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। अमोनिया क्लोराइड की बात करते हैं दोस्तों, इसका पीएच मान 4.5 से 6 के मध्य होता है। यह अम्लीय व्यवहार के रूप में होता है, और अम्ल क्या करता है दोस्तों? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, याद रखिएगा। अमोनिया क्लोराइड जिसका सूत्र होता है NH4 इंटू Cl होता है। क्वेश्चन नंबर 51, मौलिक परीक्षण का प्रयोग क्या है? मौलिक परीक्षण का प्रयोग घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर आते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन है? दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश के रूप में भारत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत 2028 तक जो है 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था डॉलर बनाने का लक्ष्य भी रखा है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान 7वां रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है जर्मन बाज क्लाइमेट इंडेक्स के द्वारा जो है जारी किया जाता है। जर्मन बाज क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जर्मन बाज क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आते हैं दोस्तों। इसरो द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल लैंडिंग कराई गई, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम पुष्पक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। स्टार्ट क्या है दोस्तों? तो स्टार्ट जो है अंतरिक्ष विज्ञान में युवकों को प्रेरित करने हेतु इसरो ने स्टार्ट कार्यक्रम को शुरुआत किया था। नोटिक्स क्या है दोस्तों? नोटिक्स जो है एक प्रकार का ज्वालामुखी है जो मंगल ग्रह पर जो है शोधकर्ताओं के द्वारा खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 55 की ओर दोस्तों। उड़ीसा के कोरापुट, रायगढ़ा और कालाहांडी बालांगीर जिले किस खनिज खनन के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 56 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता है पैंथालासा शब्द का संबंध किससे है? यह जो है महासागर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मृदा का अध्ययन क्या कहते हैं दोस्तों? पेडोलॉजी कहते हैं। वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 57। महेंद्रगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा में स्थित है। अगर इसका ऊंचाई की बात करते हैं दोस्तों तो 1501 मीटर जो है इसका ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 58। नुब्रा, श्योक और हुंज नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह जो है सिंधु की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंधु की बात करते हैं दोस्तों, सिंधु नदी घाटी की बात करते हैं तो यह दुनिया के सबसे लंबी नदी घाटी में से एक है, सिंधु नदी घाटी। ठीक है, सिंधु नदी की लंबाई कितना है दोस्तों? 2880 किलोमीटर जो है इसका लंबाई है। इसका प्रमुख सहायक नदी की बात करते हैं तो इसका प्रमुख सहायक नदी के रूप में सतलज हो जाएगा। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये सभी जो है सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 59 की ओर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौलिक अधिकार की बात करते हैं दोस्तों तो यह भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है यह वर्णन किया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिया गया है। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया दोस्तों। और संसदीय सरकार जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 60 की ओर। प्रथम वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रपति के 22 नवंबर 1951 में दिनांकित आदेश के तहत किया गया था? किसकी अध्यक्षता में? तो केसी न्योगी की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वित्त आयोग का प्रावधान जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 में किया गया है। अगर 15वें वित्त आयोग की बात करते हैं दोस्तों तो एन.के. सिंह है और 16वें वित्त आयोग के रूप में अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 61। केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया है? तो पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है 1950 से 51 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था दोस्तों? तो जॉन मथाई ने पेश किया था। जॉन मथाई ने 1950 में पेश किया था। जॉन मथाई ने 1950 में पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला अंतरिम बजट किसने पेश किया था दोस्तों? तो याद रखिएगा ये षणमुखम सेठी ने पेश किया था। 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। तो दोनों में अंतर है, एक बार फिर से बोलते हैं दोस्तों। गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जॉन मथाई ने 1950 में पेश किया था और स्वतंत्र भारत का पहला अंतरिम बजट आर.के. षणमुखम सेठी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में किस राज्य ने नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 1961 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेस्ले कंपनी की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों तो नेस्ले कंपनी की स्थापना 1866 में हुआ था। जॉर्ज पेज, चार्ल्स पेज और हेनरी नेस्ले के द्वारा किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड है। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो इसका हेडक्वार्टर है और 1961 में पंजाब में अपना कारखाना खोला था। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है? नाबार्ड का पूर्ण रूप नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाबार्ड की बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के अनुशंसा पर छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है, नाबार्ड का मुख्यालय की बात करते हैं दोस्तों कहाँ है? मुंबई जो है इसका मुख्यालय है। नाबार्ड की तरह ही दोस्तों एक और नाम है नाफेड, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। तो राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संघ की स्थापना जो है 1958 में हुआ है। ठीक है, और एक होता है दोस्तों राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना 1963 में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 64 की ओर। डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं शांत होती हैं। तो इर्द गिर्द जो है निम्न दाब वाला क्षेत्र है। कैसा है? निम्न दाब वाला क्षेत्र है। निम्न में से कौन सा पद मासिक धर्म को समाप्ति को संदर्भित करता है? कौन सा है दोस्तों? रजो निवृत्ति। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
66 की ओर चलते हैं। मानव शरीर के कौन सा अंग में लसिका कोशिकाएं बनाती है? तो लसिका कोशिका जो है दीर्घास्थि में बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर आते हैं दोस्तों। कथा कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर में उरु अस्थि सबसे लंबी अस्थि है। सही है दोस्तों। हैजा रोग जो है जीवाणु से होता है, ये भी सही है। एथलीट फुट विषाणु से होता है। विषाणु नहीं दोस्तों, किससे होता है? कवक के द्वारा होता है। ठीक है, तो एक और दो, ऑप्शन नंबर एक सही है। जीवाणु से होने वाला कुछ रोग का नाम बता सकते हैं दोस्तों? बताइएगा। जैसे में क्या है? टाइफाइड। टाइफाइड जो है जीवाणु से होता है, यानी बैक्टीरिया से। ठीक है, हैजा हो गया, टेटनस, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, याद रखिएगा एंथ्रेक्स जो है जीवाणु से होता है, और डिप्थीरिया, ये सभी जीवाणु से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 68 की ओर। आनुवंशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में कौन से महत्वपूर्ण खोज किया था? बताइएगा। तो यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारक का युग्म और उसके अभिलक्षणों को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था दोस्तों? दोस्तों मेंडल ने दिया था। ठीक है, मेंडल ने मटर के प्रभावी और अप्रभावी गुणों को अध्ययन करके जो है इस नियम को प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 69। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है बिहार में स्थापित किया गया है। ठीक है, बिहार के राजधानी पटना में। गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भागलपुर विक्रमशिला में। ठीक है, भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया था दोस्तों? तो 2009 में जो है इसे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में डॉल्फिन को घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 70 की ओर। कौन सा यूरोपीय देश नाटो का नवीनतम यानी 32वां सदस्य बना है? कौन सा बना है दोस्तों? स्वीडन बना है। ऑप्शन नंबर बी। अगर 31वां सदस्य की बात करते हैं दोस्तों, 31वां कौन हो जाएगा? फिनलैंड। फिनलैंड जो है 31वां सदस्य है। ठीक है, नाटो की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। इसका स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का 2025 में शिखर सम्मेलन जो है नीदरलैंड की राजधानी हेग में किया गया था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71। 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV C60 मिशन का क्या मुख्य उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य के बारे में बात करते हैं, तो अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर आते हैं। रॉबर्स कप का संबंध किस खेल से है? रॉबर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन है दोस्तों? डलहौजी। डलहौजी। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित कुछ शब्दावली देख लेते हैं दोस्तों, या फिर कप और ट्रॉफी देखते हैं। जैसे BC राय ट्रॉफी, डुरंड कप, कोलंबो कप और संतोष ट्रॉफी, ये सभी का संबंध जो है फुटबॉल से है। अगर हॉकी की बात करते हैं दोस्तों, तो बेगम रसूल ट्रॉफी, आल्पस कप का संबंध जो है हॉकी से है। नौकायन की बात करते हैं दोस्तों, तो वेलिंगटन ट्रॉफी और एडमिरल कप, ठीक है, नौकायन से संबंधित है। क्रिकेट की बात करते हैं दोस्तों, तो रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की पहचान कीजिए। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माजुली द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? असम में स्थित है। ठीक है, माजुली को असम का 33वां जिला भी घोषित किया गया है। इसके साथ ही यह देश का पहला द्वीपीय जिला बन गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 74 की ओर। भारत के किन 3 शहरों में उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी? कहाँ किया गया था दोस्तों? कोलकाता, मद्रास और बम्बई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोलकाता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में किया गया था। और कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में हुआ था। उस समय कोलकाता उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर एलिजा इम्पे के रूप में कार्यरत थे। सर एलिजा इम्पे। ठीक है, याद रखिएगा। बताइएगा दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1966 में हुआ था। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1866 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 75 की ओर। मिलान करना है। साइमन कमीशन भारत आया था 28 में, इसका गठन 27 में हुआ था, जबकि भारत जो है 28 में आया था।
क्रिप्स मिशन भारत 42 में आया था। जालियांवाला बाग नरसंहार जो है 1919 में हुआ था। चोरी चोरा कांड कब हुआ था दोस्तों? 1922 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर आते हैं दोस्तों। भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय भाषा संस्थान जो है मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्रीय भाषा संस्थान की स्थापना 1969 में हुआ था दोस्तों। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। एक बार फिर से बोलते हैं दोस्तों, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में किस राज्य में पंचमढ़ी बायो रिजर्व स्थित है? पंचमढ़ी बायो रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है पंजाब में स्थित है। काजीरंगा कहाँ है दोस्तों? असम में। घाना पक्षी विहार जो है राजस्थान में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर आते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसे भेल कहते हैं, इसका जो है स्थापना यानी निगमन किस वर्ष हुआ था? तो इसका निगमन जो है 1964 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भेल का निगमन कब हुआ था? 1964 में। नाभिकीय कमान प्राधिकरण, नीति आयोग, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है? तो ये सभी का प्रमुख जो है भारत के प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में किस वर्ष भारतीय टोल अधिनियम पारित किया गया था? भारतीय टोल अधिनियम जो है 1851 में पारित किया गया था। राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो 12 सदस्य होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और अन्य विषयों पर ये सभी जो है मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में जो है टोटल 245 सदस्य हैं। इसमें से 225 सदस्य जो है राज्यों से प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 सदस्य जो है संघ राज्य क्षेत्रों से तथा 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करते हैं। ठीक है। राज्यसभा के सीटों का आवंटन जो है भारत के संविधान के चौथी अनुसूची में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 82 की ओर। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल क्या होता है दोस्तों? तो जंतु वसा में उपस्थित बसीय अल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वसा है जिसका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? यकृत में जो है इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 83 की ओर। किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वे फूल जाते हैं। वो वैज्ञानिक कारण है जो इस दैनिक जीवन घटना के बारे में समझाता है। क्या समझाता है? परासरण को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 84 की ओर। पराकेंद्रीय कोशिका के कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है। कहता है दिए गए विकल्पों में गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत विकल्प का चयन करना है तो झिल्लीबंद कोशिका की मौजूदगी, ये गलत है। इसमें झिल्लीबंद कोशिका की मौजूदगी नहीं होता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 85 की ओर। बजट 2025-26 में जारी ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत के प्राचीन पांडुलिपि का डिजिटलीकरण और संरक्षण करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में जो है ओम बिरला को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है। ओम बिरला जो है 17वीं भी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो चुके हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर आते हैं। भारत और मंगोलिया के बीच 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खानक्वेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो खानक्वेस्ट 2024 का आयोजन जो है मंगोलिया का उलान बटोर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। भारत और मंगोलिया के बीच जो है एक और सैन्य अभ्यास है जिसे हम लोग कहते हैं नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास है। बताइएगा दोस्तों भारत और जापान के बीच कौन सा अभ्यास है?
धर्म गार्जियन भारत और रूस के बीच जो है इंद्र अभ्यास के रूप में आयोजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, गंगा के किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी कहते हैं। कोसी नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उद्गम नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकलता है। इसकी लंबाई की बात करते हैं 720 किलोमीटर लंबा है। कोसी नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सा है? जैसे तमूर कोसी, अरुण नदी, ठीक है, दूध कोसी, ताम कोसी, ये सभी जो है कोसी के सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 89, फरवरी 1922 में किस घटना ने महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया था? बताइएगा क्या हो जाएगा? चोरी चोरा की घटना। चोरी चोरा की घटना फरवरी 1922 में हुआ था दोस्तों, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। रौलट एक्ट कब हुआ था दोस्तों? 1919 में हुआ था। खिलाफत 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग भी 1919 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 की ओर आते हैं। लौह और इस्पात उद्योग भारत के इसमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक मौजूद है? कहाँ है दोस्तों? तो छोटानागपुर के पठार में मौजूद है। भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1828 से लेकर के 1835 तक था। इनके द्वारा ही जो है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया था। भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम यानी अंग्रेजी का माध्यम बनाया था। ठीक है, 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जिसके तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1899 से लेकर के 1905 तक था। ठीक है, लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक इसके शासनकाल था। इन्होंने जो है मेयो कॉलेज की स्थापना भी किया था। कहाँ किया था? अजमेर में किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं दोस्तों, तो इनको भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों, इसमें से कौन प्राथमिक घाटे के बराबर है? तो प्राथमिक घाटे के बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।